नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे बूढ़े आदमी की जिसे उसके भाइयों ने मृत घोषित करके उसकी सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली थी। कहानी है बेजान शरीर। एक हफ्ते पहले ही रितिका के पति का ट्रांसफ़र नए शहर में हुआ था। ऑफिस के करीब ही किराए का मकान लेकर दोनों रहने लगे थे। एक शाम को बाजार से वापस लौटने पर मकान के गेट पर बैठे मकान के बूढ़े चौकीदार मोहन ने रितिका से कहा कि मैडम, आज शाम को मेरे लिए भी 2 रोटियां बना दीजिएगा। सुनकर रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बना दूंगी। उसी मकान में रहने वाले पड़ोसी किराएदारों से रितिका को मालूम हुआ कि मोहन पास के ही एक गांव का रहने वाला है, लेकिन कई साल पहले ही अविवाहित मोहन को मृतक दिखाकर उसके भाइयों ने उसकी जमीन जायदाद हड़प ली है। और सीधा सच्चा बेबस मोहन गरीबी के कारण अपने हक के लिए लड़ाई भी नहीं कर सका था। इसलिए मजबूरी में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के इस मकान के चौकीदार के साथ फुल टाइम नौकर की हैसियत से काम करके जीवन यापन कर रहा था। मोहन की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसका मालिक भी बस 20 रुपये रोजाना और एक टाइम का खाना उसे देता था। बेबस बेसहारा बूढ़ा मोहन चुपचाप अपने काम को ईमानदारी से करता था, लेकिन जब सुबह मालिक के घर से आए खाने को ही बचाकर शाम को भी खाना पड़ता, तो कभी कभी बासी खाने को देखकर उसका मन खाने के लिए मना कर देता था। ऐसे में उसकी इच्छा होती कि उसे गर्म ताज़ी रोटियां मिल जाए तो पेट भर जाए। मोहन कभी तो संकोच कर जाता, मगर जब दिल नहीं मानता तो मकान में रहने वाले किराएदारों से ही ताज़ा खाना मांगकर खा लिया करता था। और कभी कभी यूं ही पानी पीकर रात भर जाग कर रखवाली किया करता था। शाम को जब रितिका गर्म रोटियों के साथ सब्जी लेकर मोहन को देने गई तो मोहन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वो भाव विभोर होकर रितिका को ढेरों आशीर्वाद देने लगा था। रितिका ने सोहन के बारे में पड़ोसियों से मिली सभी जानकारी बताई तो उसके पति को भी मोहन पर बहुत तरस आया। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन आए दिन रितिका के मन में मोहन को न्याय दिलाने, उसका हक उसे वापस दिलाकर जिल्लत की जिंदगी से दूर खुशहाल जीवन के लिए भावना उमड़ती घुमड़ती रहती थी। एक दिन रितिका के पति को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, तो रितिका घर पर अकेली ही थी। वो जल्दी से अपना सारा काम निपटा कर अपनी पसंद की किताब खोलकर पढ़ने लगी, लेकिन किताब पढ़ते समय भी थोड़ी थोड़ी देर में रितिका का ध्यान मोहन की समस्या पर चला जाता था। ऐसे में रितिका ने किताब बंद करके एक तरफ रख दी और मोहन की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके मालिक द्वारा की जाने वाली ज़्यादती और मोहन के परिवार वालों की बेहयाई के बारे में सोचने लगी। बड़ी अजीब दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मन ही मन रितिका बहुत कुछ करने की सोचने लगी, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो मोहन को न्याय दिला सकेगी। शाम को मोहन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो उसका मालिक उसे दवाएं देने के साथ साथ अभद्र भाषा में न जाने क्या क्या बोलता जा रहा था। मकान के सभी किराएदारों को मोहन के साथ उसके मालिक का ये बर्ताव पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो कभी उसका पुरजोर विरोध नहीं कर सके थे। जैसे जैसे रात गहराती चली गई, वैसे वैसे सन्नाटा भी गूंजने लगा था, और उस सन्नाटे के बीच बीच में मोहन की कराहने की हल्की आवाज़ भी गूंज रही थी। बाकी किराएदारों की तरह रितिका भी मोहन का हाल चाल पूछकर अपने रूम में जाकर दरवाजे को लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद मोहन के कराहने की आवाज़ भी आना बंद हो गई थी। शायद दवाओं के असर से उसे नींद आ गई होगी। रितिका हल्की नींद में ही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। पूछने पर उसके पति की आवाज़ उत्तर में आई,
तो रितिका ने दरवाज़ा खोला। रितिका के पति के हाथ में एक मोटी फाइल थी, जिसे रितिका को दिखाते हुए उसके पति ने कहा, देखो ये फाइल, मैंने मोहन के बारे में पूरी छानबीन करके उसे उसका हक दिलाने का फैसला कर लिया है। पति के हाथों से फाइल लेकर रितिका ने चौंक कर खुशी से कहा, हाँ सही, आपने बहुत अच्छा किया है। हमें मोहन को न्याय दिलाना ही होगा। आखिरकार किसी जीवित इंसान को इस तरह कोई मृतक घोषित करके उसका हक कैसे मार सकता है? ऊपर से उसका मालिक भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा ले रहा है। रितिका यूं ही बिस्तर पर लेटे हुए नींद में बड़बड़ा रही थी और सुबह के सूरज की धूप खिड़की से भीतर आकर कमरे की दीवारों पर फैलती जा रही थी। इतने में मोबाइल बजने लगा था। रितिका हड़बड़ाहट में नींद से जागकर इधर उधर देखने लगी तो कमरे में उसके सिवा कोई और नहीं था। साथ ही मोबाइल पर बजने वाली ट्यून भी खामोश हो गई थी। मोबाइल पर उसके पति की कॉल दोबारा आने लगी तो रितिका की चैतन्यता वापस आई। उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा, क्या आप अभी वहीं हैं? क्या रात में घर वापस नहीं आए थे? आप कोई फाइल मुझे दे रहे थे ना? वो फाइल कहाँ है? रितिका के पति ने इतने सारे सवाल एक सांस में पूछने का कारण जानना चाहा तो रितिका चुप रही। उसे रात के देखे सपने और हकीकत में फ़र्क समझ में आ गया था तो वो बोली, कुछ नहीं, शायद मैंने कोई सपना देखा था। आप तो आज वापस आओगे ना? रितिका ने अपने देखे सपने के बारे में विस्तार से बताया तो उसके पति ने उसे ज़्यादा न सोचने और अपना ख्याल रखने की बात कहकर बात खत्म की और फ़ोन काट दिया। रितिका फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जा रही थी कि नीचे से कुछ आवाज़ें सुनकर बालकनी में देखने लगी तो मालूम हुआ कि रात में मोहन सोने के बाद सुबह नींद से जागा ही नहीं। वो अब इस दुनिया से विदा होकर अंतिम यात्रा पर जा चुका था। रितिका मोहन की अचानक हुई मौत से अवाक रह गई। कभी वो अपने रात के सपने के बारे में सोचती तो कभी सामने ज़मीन पर पड़े मोहन के बेजान शरीर को देखती। वो जीवित रहकर भी मृतक घोषित मोहन के वास्तव में मृत होने पर विचारों के सागर में डूबती जा रही थी कि मोहन के इस बेजान शरीर ने मोहन के मृतक होने की वर्षों से लिपटी पहचान को आज जीवित कर दिया था। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी आप किसी ऐसे बेसहारा और ऐसे अन्याय से पीड़ित किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कमेंट में शेयर ज़रूर करना और आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।